पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर पहुंच रही है। 1,19,000 पॉइंट का माइलस्टोन अचीव कर लिया, लेकिन मारी एनर्जीज के शेयर में स्टॉक मार्केट से ज्यादा तेजी देखने में आ रही है। पीएसएक्स का केएसई 100 इंडेक्स गुज़िश्ता हफ्ते 5 से 6% अपने लेवल से बढ़ा है, लेकिन मारी एनर्जीज का भाव 27% इजाफा देखने में आया है। इस गैर मामूली तेजी की वजूहात क्या हैं? स्टॉक मार्केट में आगे का ध्यान क्या लगता है? मार्केट में आइंदा आने वाले दिनों में पॉजिटिव क्या खबरें हैं जो कि मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? और सबसे अहम बात, मारी एनर्जीज का भाव जस्टिफाइड है? क्या ये फेयर वैल्यू से ऊपर ट्रेड हो रहा है या नहीं? स्टॉक मार्केट में कौन सा सेक्टर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है और किस में पोटेंशियल ज़्यादा है? इन तमाम बातों के बारे में आज की वीडियो में हम अहाता करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद महीनों से मार्केट बड़े लेवल्स के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी और 1,12,000 1,15,000 की रेंज में फंसी हुई थी, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और उसकी वजूहात से आप सब वाकिफ़ हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट के अंदर बाइंग मोमेंटम बन चुका है और मार्केट अपने बुल जोन में दाखिल हो चुकी है। इस हफ्ते के इख्तिताम पर मार्केट ने 1,19,000 पॉइंट का माइलस्टोन अचीव किया है, विच इज़ अ न्यू हाई इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। गो के स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते 5 से 6% का इजाफा देखने में आया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेवरेट स्टॉक है मार्केट का मारी एनर्जीज़, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। $3 बिलियन की एक कंपनी है। इस कंपनी के अंदर हमने गैर मामूली इजाफा देखा और इसकी कीमत तकरीबन 550 के लेवल पर जहां कंसोलिडेट कर रही थी, वहां से बढ़ते हुए 700 रुपए तक आ गई। तकरीबन 27% इजाफा देखने में आया। मार्केट में तेजी की वजूहात क्या हैं और मारी एनर्जी खास तौर पर क्यों इतनी तेजी से बढ़ा है? जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुसलसल हो रहे हैं और पाकिस्तान उनके इस्लाहाती पैकेज के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से आईएमएफ ने पाकिस्तान को कुछ रियायत भी दी हैं और जो आईएमएफ ने पाकिस्तान का जो टारगेट ऑफ रेवेन्यू था, टैक्स रेवेन्यू टारगेट था, उसको 620 अरब रुपए कम भी किया है, जिसकी वजह से इस मुआहदे की तरफ पेशरफ्त बढ़ती चली जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गो के इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा है 12% के ऊपर। उसके बावजूद मार्केट में तेज़ी इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें कमी हुई है। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है गुज़िश्ता माह। बिजनेस कॉन्फिडेंस में इजाफा होना और कॉर्पोरेट सेक्टर में बेहतरी की खबरों ने पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को संभाला दिया और मार्केट ने अपने नए लेवल्स को अचीव किया। मार्केट में बुलिश मोमेंटम बनने की सबसे अहम वजह पाकिस्तान के जो सर्कुलर डेट का इशू है उसको रिजॉल्व होने की खबरें हैं। आप सब जानते हैं कि 1.25 ट्रिलियन रुपीस का पाकिस्तान की हुकूमत ने बैंकों से रुजू किया है और मुआहदा किया है 10.8% के ऊपर लोन हासिल किया जाए ताकि सर्कुलर डेट को ख़त्म किया जाए। सर्कुलर डेट ख़त्म होना एक बहुत खुशाइंद अमर है। अगर इसमें कमी होती है तो बिजली की कीमतों में भी कमी होगी और आइंदा दिनों में जिस तरह से आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी डाउन हो रही हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में भी कमी मुतवक्को है। ये तमाम मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स इस बात का इशारा दे रहे हैं कि मार्केट बेहतरी की तरफ गामजन है, क्योंकि मईशत में स्टेबिलिटी की साइंस नज़र आ रही हैं। एज फार एज मारी एनर्जीज इज कंसर्न, जिसकी कीमत में 27% इजाफा हुआ है और लास्ट डे 700 के ऊपर मार्केट चली गई थी इसकी प्राइस, जो कि 530, 540, 550 के अराउंड हुवर कर रही थी गुज़िश्ता 2-2.5 महीने से। लेकिन इसमें ये 27% का इजाफा क्यों हुआ? उसकी सबसे अहम वजह यह है कि 25 फरवरी को 2 खबरें आई थीं। पहली खबर ये थी कि वज़ीरिस्तान केपीके के अंदर इनको कुछ नए डिस्कवरीज़ हुई हैं, जिसमें गैस की डिस्कवरीज़ और क्रूड ऑयल की डिस्कवरीज़ बहुत सिग्निफिकेंट हैं, जिसकी वजह से इसके मुनाफे में आइंदा आने वाले माली साल के अंदर
इजाफा मुतवक्को है। दूसरी अहम खबर यह है कि मारी एनर्जीज़ की एक सब्सिडरी कंपनी ने यूएई की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है बलूचिस्तान में मिनरल्स और माइंस की डिस्कवरीज के लिए। इस हवाले से जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और जो ये काम करेंगे उसके असरात यकीनन इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स और बैलेंस शीट के ऊपर मस्बत ही लेकर के आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको अंदर की बात भी बताऊं, वो ये है कि गुज़िश्ता महीनों के अंदर जब इसकी प्राइसेस बड़ी सबड्यूड हुई थी और लोअर लेवल्स पर ट्रेड हो रही थी, तो वहाँ पर कुछ कंपनीज़ और म्यूचुअल फंड्स के भी इंटरेस्ट आए थे और उनकी बाइंग भी हमने नोटिस की है। तो जाहिर है जब कंसोलिडेशन पीरियड में मार्केट चल रही होती है, जब प्राइसेस किसी लेवल पर रुक जाती हैं, तो वहाँ पर अगर कोई बाइंग आती है तो उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट बाद में प्राइस सर्ज में नज़र आता है। और इन खबरों ने उसको मौका दिया प्राइस को बढ़ने का और मार्केट ब्रेकआउट करते हुए 700 के लेवल पर चली गई। अब आइए तस्वीर का देखते हैं दूसरा रुख, और वो रुख ये है कि गुज़िश्ता महीनों में आप जानते हैं कि जब मारी पेट्रोलियम की प्राइसेस 800-900 चली गई थी और फिर वहाँ से घटती हुई 500 के लेवल पर आ गई थी, उसकी वजह ये थी कि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने उसमें सेल स्टैंस का इजहार किया था, कि कहा कि ये प्राइसेस बहुत एग्जैजरेट कर गई हैं, इसीलिए उसकी प्राइसेस नीचे आती चली गई और एडजस्टमेंट हुई प्राइसेस की और 550-550 के लेवल पर एडजस्ट होकर प्राइसेस रुकी हुई थी। और ये जो अपसर्ज आई है इसमें यकीनन मार्केट के अंदर जो ये खबरें आई हैं इसका भी असर है और ओवरऑल मार्केट भी इसकी प्राइस को पुश करने में मदद दे रही है। जाहिर है ऐसे मौके पे सट्टेबाज भी अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं और कुछ कभी कभी प्राइसेस ओवर रिएक्ट करती हैं और यही हमने देखा कि 700 रुपए के करीब प्राइस पहुंच गई। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें कई बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए और जो सबसे अहम बात है वो किसी भी शेयर की बैलेंस शीट बहुत अहम होती है और उसके जो मुनाफे हैं, जो कि आप जानते हैं कि मारी एनर्जीज़ का लास्ट क्वार्टर के अंदर जो सेकंड क्वार्टर के अंदर 2025 की तिमाही में जो नताइज आए थे उसमें 39% उसके नफ़े में कमी हुई है। सेकंड क्वार्टर के अंदर 11.17 बिलियन रुपीस इसने कमाया था, जबकि इसी तिमाही के अंदर पिछले बरस 18 अरब से ज़ायद इसकी आमदनी हुई थी। तो चूँकि रेवेन्यू में कमी इसलिए हो रही है कि अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि कंपनीज कुछ नए वेंचर्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही है और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये जो एक्सपेंशन कॉस्ट है, उसकी वजह से इसकी बैलेंस शीट हिट हो रही है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका टेक्निकली इसकी प्राइसेस किस तरह से बढ़ी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जो प्राइसेस में अपसर्ज आया है उसकी वजह से जो इसका RSI और मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस है वो भी ओवरबॉट रीजन में जाता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी करंट बैलेंस शीट को देखते हुए हमारा ये स्टैंस है कि इसे SOS के ऊपर रखना चाहिए, यानी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ करना चाहिए, क्योंकि वक्ती तौर पर और शॉर्ट टर्म के अंदर इसकी प्राइसेस जिस तरह से बढ़ी हैं उसी तरह से थोड़ी नीचे भी आ सकती हैं। गो के इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और कंपनी आगे जा कर के अच्छा ही परफॉर्म करेगी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मारी में मज़ीद तेज़ी आएगी या आप एहतियात करने का मशवरा देंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट वीक के बाद ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और स्टॉक मार्केट के अंदर वेरी लॉन्ग वीकेंड आएगा, क्योंकि अगले हफ्ते जुमे को ही छुट्टी है, जुमतुल विदा की स्टॉक मार्केट की, और उसके बाद ईद की तातीलात आ जाएंगी। इस वजह से लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से सरमायाकार थोड़ा मोहतात रवैया इख्तियार करेंगे और हो सकता है अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड ना करें। लेकिन आपको ऐसे मौके पर अगर मार्केट नीचे मिलेगी तो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की, अच्छे शेयर्स को एक्यूमुलेट करने की, क्योंकि बाद में मार्केट का ध्यान तो हमारा तेज़ी का ही है और लगता यह है कि बाज़ार अपना मोमेंटम बरकरार रखेगी, ख़ास तौर पर जब बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी हुकूमत की तरफ से आएगी तो ये एक इकॉनमी के लिए अच्छी नवीद होगी। सेकेंडली, पावर सेक्टर के हवाले से जो सर्कुलर डेट में कमी की बातें हो रही हैं उसमें जो भी पेशरफ्त की खबर आएगी उससे ऑयल एंड गैस सेक्टर, पावर सेक्टर के अंदर हमें बेहतरी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। तो सीमेंट सेक्टर, पावर सेक्टर एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर ख़ास नज़र रखने की ज़रूरत है,
क्योंकि आइंदा रैली के अंदर ये बहुत कलीदी किरदार अदा करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे एनालिसिस पे अगर कोई सवाल हो तो काइंडली ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।